लक्ष्मी, ये सब तुम क्यों कर रही हो? दे दो मुझे। माँ, कीर्तना कहाँ है? वो तो सुबह ही खाना बनाकर चली गई। किसी ने खाना खाया कि नहीं वो भी नहीं देखा। तो वो काम धाम छोड़ के बैठ जाए। आप लोग अगर 11 बजे आकर खाना खाने बैठोगे तो तब तक क्या बैठी रहेगी वो? श्रुति, माँ ने ऐसा क्या कहा जो तुम इतना भड़क गई? लक्ष्मी दीदी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें तो किसी की परवाह नहीं है। छोड़ो, मुझे तुमसे सुबह सुबह नहीं लड़ना है। मैं जा रही हूँ। श्रुति, हाँ, जरा रुको। परसों रात को तुम घर नहीं आई, क्या वजह थी? तुमने बताया नहीं। बताया तो था माँ कि किसी की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में थी। भूल गई क्या? किसी और की बच्ची के लिए तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? दीदी, क्योंकि मैं लोगों का दर्द समझती हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी शादी अभी बाकी है। कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो कह रही है। अच्छा, मेरा कोई रेप कर देगा क्या माँ? श्रुति, माँ के साथ इस तरह से बात करते हैं क्या? देखो दीदी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तो क्यों फालतू में हंगामा कर रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? सच बोलने को चिल्लाना कहते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब उस बच्ची की तबीयत कैसी है? ठीक हो गई। उसकी माँ है क्या वहाँ? नहीं, उसकी माँ नहीं है। उसके पापा हैं? वो है। और घर में कौन कौन है? वो मुझे नहीं पता। तुम दोनों के यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने बैठी हो? तुम लोगों के पास तो कोई काम नहीं है। तुम लोगों को बातें बनानी है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। लक्ष्मी, देखा तुमने? छोटी सी है लेकिन कितना बोल रही है वो आजकल। माँ, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उस बच्ची की माँ नहीं है, उसके पापा है। लेकिन ये वहाँ पे क्यों जा रही है? कहीं कुछ गलत ना हो जाए माँ इसके साथ। ये क्या बोल रही हो तुम? माँ, ऐसा करती हूँ, इनको बोलकर पता करवाती हूँ। सही कहा लक्ष्मी, दामाद जी सही पता करवा सकते हैं। मुझे तो इसकी चिंता हो रही। जल्द से जल्द हमें अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवानी चाहिए।